नमस्कार मित्रों, मैं साधना सिंह आपको अपनी लिखी हुई कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है कमाई। कालार्शी गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। गांव के बाहर एक नदी बहती थी। नदी बेहद ही साफ सुथरी थी। उसी के किनारे कालार्शी की कुटिया थी। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कब से रह रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग भी ठीक ठीक से ये बताने में असमर्थ थे कि कालार्शी कब से इस गांव में रह रहे हैं। कालार्शी का ये नाम शायद उनके काले रंग और ऋषि स्वभाव के कारण पड़ गया था, परंतु ठीक ठीक इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था। कालार्शी बहुत कम बातचीत करते थे। अपनी कुटिया के बाहर की छोटी सी भूमि पर वे अलग अलग तरह की सब्जियां उगाते थे और दिन भर कुटिया के बाहर बैठे बैठे बच्चों के लिए बांस को छीलकर, काटकर, घिसकर और रंगकर मोहक मोहक खिलौने बनाते रहते थे। वह ये काम करते रहते और साथ साथ प्रभु भजन गाते रहते थे। उनके भजन इतने मोहित करते कि रास्ते से गुजरने वाला हर व्यक्ति रुक जाता और बहुत से लोग वहीं बैठकर भजन का आनंद लेने लगते। कुछ लोग तो उनके साथ साथ भजन गाने लगते थे और भगवान में रम जाते थे। बहुत से लोग अपने बच्चों के लिए वहीं से खिलौने खरीद लेते थे। कालार्शी खिलौने बेचने के लिए कभी बाजार नहीं जाते और ना ही वहां बैठे लोगों से उनके खिलौने खरीदने का आग्रह करते थे। सब कुछ ईश्वर कृपा से अपने आप हो जाता था। उनकी दिनचर्या बड़ी संतुलित थी। भोर में उठ जाना, नदी में स्नान करना और भजन लिखना उनका पहला काम था। फिर अपनी सब्जी की क्यारियों की देखभाल करते, अपना भोजन बनाते और बस खिलौने बनाना, भजन गाना उनका दूसरा मुख्य काम था। खिलौनों के जो जितने पैसे दे देता, बस उतना ही वह रख लेते थे। गांव के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। शाम के बाद वह खिलौने बनाना बंद कर देते थे, भोजन बनाते, खाते और प्रभु ध्यान में डूब जाते थे। गांव में कोई भी शादी, ब्याह या त्योहार होता तो गांव वाले उनके भोजन की व्यवस्था करते, जिसका वह पूरा सम्मान करते थे। गांव के हाट में एक परचून की दुकान थी। सोबरन उसका मालिक था। उसके पास इस परचून की दुकान के साथ साथ खाद की दुकान, बहुत बड़ा पक्का मकान और खेती वाली 10 बीघा जमीन भी थी। वह एक लोभी व्यक्ति था। इतना धन होने पर भी उसकी धन के प्रति भूख शांत ही नहीं होती थी और धन कमाने के लिए वह दुकानों में खूब घपले करता था। अपने और अधिक धन कमाने के दबाव के कारण वह हमेशा चिंताग्रस्त और क्रोध में रहता था। हर समय अपने नौकरों, पत्नी और बच्चों को झिड़कता रहता था। कालार्शी ने भी सोबरन के बारे में सुना था। पूरा गांव कालार्शी के पास लगभग प्रत्येक दिन आता था, पर सोबरन वहां नहीं आता था। कभी कभार अपनी पत्नी के कहने पर वह वहां आता तो बिना पैसे दिए अपने बच्चों के लिए खिलौने ले जाता। एक दिन सोबरन दूसरे गांव से किसी जरूरी काम से आ रहा था। आते आते रात हो चुकी थी। वह कालार्शी की कुटिया के सामने से निकला तो उसका मन हुआ कि आज मैं इनकी कुटिया में चलता हूँ। उसने वहां जाकर देखा कि कुटिया के एक कोने में मिट्टी का दिया जल रहा है और दूसरी तरफ जमीन पर बिछे बिछौने पर कालार्शी बैठे हैं। उनकी आंखें बंद थीं, वे ध्यान में थे। सोबरन अंदर चला गया और चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद कालार्शी ने आंखें खोली और सोबरन से कहा, अरे, तुम यहाँ कब से बैठे हो? मैं तो प्रभु के साथ एकाकार होने की कोशिश में था। कैसे आना हुआ? मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? सोबरन बोला, आप तो संत हैं, मुझे आशीर्वाद दें कि खूब धन कमाऊं। हम्म, कमाई करना तो बहुत अच्छी बात है। ईश्वर ने हम सबको कमाई करने के लिए ही धरती पर भेजा है। तुम जैसे जैसे कमाई की तरफ एकाग्र होते जाओगे, वह अपने आप तुम्हारे पास आती चली जाएगी। कालार्शी ने उत्तर दिया। तो आप बताइए कि और धन कमाने के लिए मैं क्या करूं? कालार्शी ने कहा, नदी के उस पार एक छोटी सी पहाड़ी है। उसके सबसे ऊंचे स्थान पर एक पौधा उगता है, जिस पर आधा सफेद और आधा नीले रंग का फूल खिलता है। तुम इस फूल को तोड़कर ले आओ
और उसे दूध के साथ एक मटके में रख दो। 12 घंटे के बाद फूल मोती बन जाता है, लेकिन फूल को पौधे से अलग होने के 6 घंटे के भीतर ही मटके में रख देना, वरना वह मोती नहीं बनेगा। और हाँ, एक पौधे पर एक बार में केवल एक ही फूल खिलता है। यह फूल वहां पाई जाने वाली चिड़ियों का भी प्रिय भोजन है, इसलिए सूरज निकलने से पहले ही तुम्हें फूल को तोड़ना होगा। सुबरन बहुत खुश हो गया और अपने घर जाने की बजाय वह पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लगभग 5 घंटों में वह पहाड़ी पर पहुंच पाया। अंधेरी रात थी, इसलिए वह बड़ी मुश्किल से एक ऐसा पौधा ढूंढ पाया जिस पर एक आधा नीला और आधे सफेद रंग का फूल खिला था। उसने फूल तोड़ा और वापस आ गया। उसे अपने घर पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। घर पहुंचते ही उसने फूल मटके में दूध के साथ रख दिया। शाम तक मैं बहुत बेचैन था, सिर्फ ये सोचकर कि क्या होगा। शाम को उसने मटके का ढक्कन उठाकर देखा तो वहां एक बेशकीमती मोती था। खुशी के मारे इधर उधर दौड़ने लगा। अब तो यही उसका रोज का नियम था, रात भर पहाड़ी पर चढ़ता और उतरता, सुबह फूल मटके में रखता और वहीं मोती बनने के इंतजार में बैठा रहता। 4 दिन में ही उसका स्वास्थ्य खराब होने लगा। सारी दुकानें भी प्रभावित होने लगी, क्योंकि अब वह दुकानों पर जा ही नहीं पाता था। उसने इस घटना के बारे में अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था। उसे डर था कि वे किसी और को बता देगी तो फूल के लेनदार और भी हो जाएंगे। हफ्ते भर के अंदर उसकी सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और दुकानें तो बंद होने की कगार पर आ चुकी थी। नौकरों को अपने मालिक के व्यवहार का बदला लेने का मौका मिल गया था। उन्होंने दुकानों से खूब चोरी की। एक दिन ऐसा आया कि पहाड़ी पर चढ़ने की हालत में भी सोबरन न बचा और अपनी मौत के डर से रोने लगा। इसी डर की वजह से उसने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। सोबरन की पत्नी को कालारशी के साधुत्व पर पूरा भरोसा था। वह तुरंत कालारशी के पास पहुंची और सारी बात बताई। वह बोले, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। घर पहुंचकर वह सोबरन से बोले, अरे तुम्हारी हालत तो बहुत खराब हो गई है। तुम कमाई करना चाहते थे, वह तो हुई। हाँ, पर अब मैं चलने फिरने के लायक भी नहीं बचा, सोबरन ने कहा। कोई बात नहीं, कमाई तो हुई, कालारशी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब सोबरन रोने लगा और बोला, मैं मरने वाला हूं, ऐसे धन का मैं क्या करूंगा। आपने कहा था कि ईश्वर ने हम सबको कमाई के लिए भेजा है। उस वक्त मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा था, पर अब समझ गया हूँ कि शांति और आनंद से बड़ी कोई कमाई नहीं हो सकती। मोती की कमाई तो आप जब चाहे कर सकते थे, परंतु आप तो प्रभु प्रेम, परिश्रम और सद्विचारों की कमाई करते रहे। मुझे क्षमा कर दीजिए और विदा दीजिए। कालारशी मुस्कुराए और बोले, हर व्यक्ति अपनी अपनी कमाई में लगा है। जिसको जो चाहिए ईश्वर उसे वही देता है। किसी को धन चाहिए, किसी को आनंद। और हाँ, तुम्हें कोई विदाई नहीं मिलेगी, क्योंकि इतने दिनों से ना तुमने ढंग से खाया है ना सोए हो। उसकी पत्नी से वह बोले, आज इसे भरपेट खाना खिलाओ और फिर ये मीठी गहरी नींद सोएगा, और जब ये सुबह जागेगा तो इसका पुनर्जन्म हो चुका होगा। धन्यवाद दोस्तों, कहानी सुनने के लिए।